है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे ना हटना कभी कभी, यीशु है तेरी थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत गीत है, क्योंकि आज हमारे नौजवान जो नस्ल है, हमारी जो जनरेशन है, उन्होंने कलमात जो है वो पेश किए हैं। सो ये गीत स्पेशली उनके लिए था कि वो जो हैं आगे बढ़ते जाएं खुदा यीशु मसीह में और इस कलाम में, और सीखते जाएं, और वो हर एक मुश्किल में जो है खुदा उनका साथ देगा। वो कहता है कि नैया तेरी मुझदार में डूबी। मुझदार जो है वो स्वर्ण होता है जिसमें वो फंस जाता है। बाज़ बार जो कश्ती है वो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह सवार होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो तो तूफानों को भी कहते हैं थम जा, तो वो थम जाएगा। और लोग हैरान होते हैं कि ये हवाओं और तूफानों पर भी इख्तियार रखता है। वो तो क्यों ना वो इख्तियार रखे, क्योंकि वो तो मालिक है, वो इन सब चीज़ों का मालिक है। सो छठा सातवां कलमा जो है वो जॉय हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगी। और ये जॉय प्लीज Hi, my name is Joy, and I will be telling you about the seventh word of Jesus. Luke chapter 23, verses 46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last breath. In retrospect, it's easier to view sin as free, but what happens when you try to stop? You'll soon realize you can't. When Jesus died on that cross, we were saved from the shackles of sin, because the perfect Lamb has been sacrificed. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. As we go on with our lives, we must remember the price that was paid in order to save us from sin. The Son of God was beaten, whipped, humiliated, and betrayed because he wanted to free us from sin. The world has many temptations, and it is the world that easily sways us, but it is also the world that crucified a perfect man. We must surrender our life to Christ in order to kill our flesh and avoid the voice of the world. That's all. सेवंथ वर्ड जो था वो जॉय ने हमारे साथ शेयर किया है। ये कलमा जो है इसको कहते हैं कि बाप से वाबस्तगी का कलमा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहूदियों में रवायत है कि जब वो शाम को रात को सोते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो वो ये आए, क्योंकि वो समझते हैं कि पता नहीं मैं जो है वो कल सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। तो वो सोने से पहले वो अपनी रूह को खुदावंद के हवाला कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो इसी तरह यहूदियों के लिए ये एक आम बात थी। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि छठा कलमे में जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इट इज़ फिनिश्ड, कि ये ख़त्म हो गया, तो फिर सातवें कलमे की क्या जरूरत थी? यानी कि वो उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया। छठे कलमे में उन्होंने अपना मिशन जो था, जो वो लेके आए थे, जैसे कि
हमारे साथ क्रिस्टोफर ने भी शेयर किया कि वो उनका डिवाइन मकसद था, उनका वो जो डिवाइन वो उन्होंने ख़त्म किया, इट इज़ फिनिश्ड, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन 7वें कलमे में फिर क्योंकि वो आलमे रवा में जाने वाले थे तो उन्होंने अपनी रूह को खुदा के हवाले कर दिया, ठीक है, कि मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंपता हूँ, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। हम जो है जब ये कहते हैं या हम इस दुनिया से जाने वाले हैं तो हम जब ये लफ्ज़ कहते हैं कि मैं अपनी रूह जो है वो तेरे, क्योंकि जो मसीही हैं, जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं तो जीता हूँ, बेशक मैं सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो वो क्या है मेरे लिए नफ़ा है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को फिर देखेंगे, ठीक है, रूबरू देखेंगे। अभी क्या है, हमें धुंधला सा नजर आता है कलाम के मुताबिक, लेकिन जब हम उसको रूबरू देखेंगे तो हमारा ईमान जो है वो बहुत सारे ऊपर वाले लेवल में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें यकीन हो जाएगा, ठीक है। सो जब हम ये कहते हैं कि मैं जो है अपनी रूह जो है वो तेरे हवाला करता हूँ, तो यानी खुदावंद यीशु ने जो है वो लूक 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत में ये कलमा जो है वो कहा, और उन्होंने अपनी जो है जान दे दी, और उसके बाद जो है वो कहाँ गए हैं, फिरदौस में, और इसके अलावा आलमे रवा में चले गए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि आलमे रवा की कुंजियाँ जो हैं वो किसके पास हैं, यीशु के पास है। पहले वो किसके पास थी, वो दुनिया के सरदार के पास थी, और दुनिया का सरदार जो है वो एक ही है, वो शैतान है, ठीक है, उसके पास थी, लेकिन अब वो उसका मालिक नहीं है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उस पर से सज़ा का हुक्म जो है खत्म हो जाता है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि भाई निकोलस हमारे साथ हैं, तो जो क्लोजिंग प्रेयर है मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ करें। अगर ये वायर उन तक पहुँच सकती है माइक की, हाँ जी, उनको बताया माइक से चलिए भाई क्लोजिंग प्रेयर है भाई, तब तक हम कुछ गा लें। भाई ने आखिरी गीत लिखा हुआ है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, तो वो करते हैं। 306 जो है गीत नंबर है यहाँ पर, और 374 जो है वो पेज नंबर है। तो हम सब खड़े होंगे, तब तक हम ये गीत गाएंगे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, और अपने ईमान का इकरार करेंगे। ये हमारे ईमान के इकरार का गीत है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पागल नाम में कुदरत पाई जाती है, पागल नाम में कुदरत पाई जाती है।
हमारे वफादार, रहीम, मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए कि उसने सलीब पर जान देकर हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया जो आदम के गुनाह की वजह से बंद था। ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि यीशु मसीह की मौत के वसीला से हमें नई ज़िंदगी मिली, हमें गुनाहों से रिहाई मिली। हम तेरा शुक्र करते हैं। इन सारे लोगों के लिए तेरा शुक्र हो खुदा। जब हम एक दूसरे से अब जुदा हों तो फिर जब एक दूसरे को मिलते हैं इसी मोहब्बत और इसी ईमान में मिले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर, हमारे बचा, कुदरत और जलाल, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, मेल मिलाप हज़रत जमात के साथ, दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ और बनी इसराइल के साथ अब तक रहे, आमीन आमीन। भाई आगे आखिरी बात तो वही करेंगे, लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कि आप सब यहाँ पर आए और बड़ा ही ज़बरदस्त रहा और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के जलाल के लिए ज़ोर से तालियां बजाएं, इसलिए कि हमारा भाई जो है हमारी दुआओं का आंसर है, ठीक है, कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने हमारे साथ जो है वो दुआ की। थैंक यू सो मच। ये मुझे बहुत पसंद मतलब इंटरनेट तो लिया बड़ा अच्छा हाँ ऐसे बंधन डाला। चलो कोई नहीं, फिर मतलब है कि मामा जो है ना अब थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो। कोई गल नहीं। अच्छा, मैं आपको बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें चर्च हॉल भी मिल गया है और वहाँ पे ऑफिस भी ये कि बिल्डिंग में भी मिल गया है। यहाँ पे ये अब हमें थोड़ा यहाँ से दूर मिला है, ये 20th स्ट्रीट में यहाँ से तो हाँ जी सर अब आपकी